एक दिन रीना अपने दोस्त राहुल के साथ कॉलेज से घर आ रही थी, तभी उसके पिता ने रीना और राहुल को देख लिया था। घर आने के बाद दयालु ने नशे की हालत में रीना को बहुत मारा पीटा और बोला, मैंने तुम्हें इतना बड़ा इसलिए नहीं किया है कि तुम किसी और के साथ चली जाओ। तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे शरीर के ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है, ना कि किसी और का। इसे मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता हूँ। रीना और उसकी माँ ने इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और अपने मन में सोचने लगी कि ये पिता है या हैवान। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। रामनगर गांव में एक दयालु नाथ नाम का पहलवान रहता था। उसका नाम दयालु तो था, पर दया नाम का स्वभाव उसमें नहीं था। दयालु की माँ सीता ने मेहनत मजदूरी करके दयालु नाथ का भरण पोषण किया। दयालु बचपन से ही बहुत बदमाश था। गांव के बच्चों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। उसकी माँ ने सोचा करती थी कि वह अभी छोटा है, इसलिए ऐसा करता है, बड़ा होने पर वह सुधर जाए। परंतु कुछ सालों बाद वह बड़ा हुआ, फिर भी उसकी आदत वैसे ही थी। और वह अपनी माँ की इज्जत भी नहीं किया करता था। फिर भी उसकी माँ ने उसकी गलतियों को अनदेखा कर देती थी। कहती है कि मेरा बेटा अभी नहीं सुधरा तो शादी हो जाने पर वह अवश्य सुधर जाएगा। दयालु 20 वर्ष का हो गया, लेकिन वह और भी अत्याचारी बन गया। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई थी कि वह अपनी माँ और पिता पर भी हाथे उठाना शुरू कर दिया। कुछ समय यानी कि 2 साल बीतने के बाद उसके पिताजी का देहांत हो गया। कुछ समय के बाद उसकी माँ ने दयालु की शादी पुष्पा नामक स्त्री से करा देती है। समय धीरे धीरे बीतता गया। शादी के बाद दयालु और भी बिगड़ गया, जहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी मारना पीटना शुरू कर दिया। बेचारी पत्नी करती भी तो क्या करती, वह अपने पति के सामने मजबूर थी। 4 सालों के अंदर दयालु की पत्नी पुष्पा ने 3 बच्चों को जन्म दिया। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए। दयालु उन बच्चों को भी नहीं छोड़ता, उन्हें भी मारता पीटता। 10 सालों तक उसकी पत्नी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी पति की जुल्म सहती रही। भगवान की कृपा और उसकी बड़ी बेटी रीना की मेहनत रंग लाई। जिस कॉलेज में रीना पढ़ती थी, उस कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त की। उसकी माँ पुष्पा को अपनी बेटी पर गर्व था कि यह एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगी। अचानक एक रोज उसके पिता शराब के नशे में घर आए। अपने बड़े बेटी रीना को बुरा भला कहने लगे और मारने लगे। रीना पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाई। एक दिन रीना अपने दोस्त राहुल के साथ कॉलेज से घर आ रही थी, तभी उसके पिता ने रीना और राहुल को देख लिया था। घर आने के बाद दयालु ने नशे की हालत में रीना को बहुत मारा पीटा और बोला, मैंने तुम्हें इतना बड़ा इसलिए नहीं किया है कि तुम किसी और के साथ चली जाओ। तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे शरीर के ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है, ना कि किसी और का। इसे मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता हूँ। रीना और उसकी माँ ने इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और अपने मन में सोचने लगी कि ये पिता है या हैवान। रीना अब इस घर में एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर रोज के नाटक से वह तंग आ चुकी थी। आज तो उसके पिता ने इंसानियत का हद ही पार कर दिया था। अब उसे पिता नाम से भी घृणा होने लगी थी। एक दिन उसके पिता किसी काम के सिलसिले से 2 दिनों के लिए बाहर चले गए। उसी बीच रीना की माँ ने रोज रोज के झगड़े से तंग आकर रीना और राहुल की शादी करा देती है और अपनी बेटी को इस नर्क से बाहर निकाल देती है। उसी रात रीना और राहुल को उस गांव से बहुत दूर नागपुर शहर में भेज देती है। वहां जाकर अपने आगे की पढ़ाई करते हैं। जल्द ही रीना
वकील बन जाती है और उसने अपनी माँ पुष्पा और दोनों छोटे भाइयों को इस नर्क से आज़ादी दिला देती है। आज वे एक सम्मान का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अंततः पुष्पा का यह संघर्ष पूरा हुआ, जो कि यह सोचा करती थी मैं अपने बच्ची को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना चाहती हूं। उधर उसके पिता अब अकेले अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई भी उन्हें खाने के लिए भी नहीं देता। जैसे तैसे वह पापी अपना जीवन जी रहा है, या कह सकते हैं अपने कर्मों का सजा भुगत रहा है। इसलिए कहा गया है जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही सजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करें। इस कहानी को देखने के बाद आपके मन में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।